Good morning, students. We have to continue our fourth lesson, the homecoming. As yesterday I taught you about Phatik Chakravarti, who was fed up with the hectic life of Calcutta. Now he wants to return to his village. He miss his old days of his village when he used to play, when he used to fly kites, and when he used to have fun with other boys. So one day he asked his uncle, when can I go home? His uncle answered, we have to wait till the holidays come. But it was a long time still to wait, as the holidays were in November. So students, now let's see what happens after that. स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैसेज में फटिक के साथ क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक. एक दिन फटिक ने अपनी पाठ्य पुस्तक खो दी. इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स, किताबों की सहायता से भी ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट. उसको ये बहुत कठिन लगता था इंडियन वास्तव में टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपने पाठ को तैयार करना. अर्थात वास्तव में पुस्तकों की सहायता से भी अपने लेसन को तैयार करने में बड़ी परेशानी होती थी. नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, और अब तो यह बिल्कुल असंभव हो गया था. डे बाय आफ्टर डे, दिन पर दिन, द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली. अध्यापक उसको निर्दयतापूर्वक डंडे से पीटने लगे. केन वर्ड का मतलब डंडा होता है, और इसको यहाँ वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है, तो डंडे से पीटना. अनमर्सीफुली, निर्दयतापूर्वक. हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल दैट इवन हिज कजन्स वर अशेम्ड टू ऑन हिम. उसकी स्थिति, कंडीशन मीन्स स्थिति, बिकेम मीन्स हो गई, सो एब्जेक्टली मीन्स इतनी अधिक, मिजरेबल मीन्स दयनीय, दैट इवन हिज कजन्स, कि उसके अपने मेरे भाई बहन, वर अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा होने लगे या शर्म महसूस करने लगे, टू ऑन हिम, उसको अपना मानने से. अक्सर बच्चों में ऐसा होता है कि अगर कोई भाई या बहन बहुत ही मूर्खता वाले कार्य करे तो हमें शर्म आती है उसको अपना भाई कहते हुए या बहन कहते हुए. तो इसी तरह से उसके ममेरे जो भाई बहन थे उसको अपना भाई कहते हुए शर्म फील करने लगे. दे बिगन टू jeer एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज. वे खुद उसको चिढ़ाने लगे और अपमानित करने लगे अपेक्षाकृत और दूसरे लड़कों के. तो दूसरे लड़कों से भी ज़्यादा वो उसको चिढ़ाने लगे. जेयर मीन्स चिढ़ाना और इंसल्ट मीन्स अपमानित करना. ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट. और अंत में वह अपनी मामी के पास गया. एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक. और उनको बताया कि उसकी पुस्तक खो गई है. नेक्स्ट लाइन्स. हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट. उसकी मामी ने, पर्स मीन्स दबाए, हर लिप्स मैंने अपने होठों को, इन कंटेम्प्ट. कॉन्टेम्प्ट का मतलब निंदा करना या नफरत करना. तो नफरत करते हुए या निंदा करते हुए अपने होठों को दबाया. अर्थात जब घृणा हमें किसी से होती है तो हम अपने होठों को दबाते हैं अपने दांतों से. एंड सेड, और बोली, यू ग्रेट क्लमसी कंट्री लाउड. और क्या बोली, तुम महा अनाड़ी गंवार. तो ग्रेट महान के लिए यूज किया गया है, और क्लमसी का मतलब अनाड़ी, और कंट्री लाउड गंवार. हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month. अपने पूरे परिवार के साथ मैं ये कैसे वहन कर सकती हूँ. विद ऑल माई फैमिली, अपने पूरे परिवार. हाउ कैन आई अफोर्ड, अफोर्ड मीन्स वहन करना. टू बाई यू, कि तुमको खरीद के दूं, न्यू बुक्स, नई नई किताबें, 5 times a month, महीने में 5 बार. यद्यपि उसकी पुस्तक पहली बार खोई थी, परंतु गुस्से में मामी ने यही कहा कि मैं एक महीने में 5-5 पुस्तकें तुमको कैसे खरीद के लेके दूं, जबकि मेरा अपना परिवार इतना बड़ा है कि मेरे लिए वहन कर पाना आसान नहीं है. तो इस प्रकार मामी ने उसको ताना दिया. नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. That night on his way back from school, Phatik had a bad headache with a fit of shivering. उसी रात on his way back,
फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर की तरफ वापस लौटते समय फटिक हैड ए बैड हेडेक, फटिक को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हुआ विद ए फिट ऑफ शिवरिंग, कपकपी के दौरे के साथ। फिट कहते हैं दौरे को, शिवरिंग कपकपी रही थी। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, ही फेल्ट उसको महसूस हो रहा था, ही वॉज गोइंग कि उसको होने वाला है एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, मलेरिया वाले बुखार का हमला होता है, उसके ऊपर बुखार का हमला होने वाला था, उसको ऐसा महसूस हो रहा था, अर्थात उसको लग रहा था कि उसको मलेरिया वाला बुखार होने वाला है। His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. उसका एक बहुत बड़ा डर ये था कि वह अपनी मामी के लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। उसको इतनी टेंशन अपने फीवर की वजह से नहीं थी, बल्कि उसको टेंशन ज़्यादा इस चीज़ की से थी कि उसकी मामी को बहुत बुरा लगेगा, उसकी मामी के लिए परेशानी, न्यूसेंस का मतलब परेशानी, तो परेशानी का कारण वह बनना नहीं चाहता था क्योंकि मामी ऑलरेडी उससे नाराज़ रहती थी, इसलिए उसको सबसे पहले मामी का ही ख्याल आया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वॉज नो वेयर टू बी सीन, अगली सुबह फटिक कहीं भी नज़र नहीं आया। टू बी सीन नज़र आना या दिखाई देना। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रोवाइड फ्यूटाइल, ऑल सर्चेज मैंने सारी तलाश, इन द नेबरहुड आस पड़ोस में, प्रूव्ड मीन्स सिद्ध हो गई, फ्यूटाइल मीन्स निरर्थक, तो निरर्थक सिद्ध हो गई, यानी मामा मामी ने और मेरे भाई बहनों ने इसको आस पड़ोस में सर्च किया होगा तो वह नहीं मिला। द रेन हैड बीन pouring in torrents all night and those who went out in search of the boy got drenched. The rain had been pouring, यानी वर्षा हो रही थी, और वर्षा भी कैसी थी, मूसलाधार, टोरेंट का मतलब मूसलाधार। ऑल नाइट पूरे रात भर, पूरी रात मूसलाधार वर्षा होती रही। एंड दोज हु वेंट आउट, और वे जो कि बाहर गए, इन सर्च ऑफ द बॉय उस लड़की की तलाश में, गॉट ट्रेंच भीग गए थे। थ्रू टू द स्किन, थ्रू टू द स्किन का मतलब पूरी तरह से, यानी पूरे तरबतर हो गए थे। एट लास्ट बिशंबर आस्क हेल्प फ्रॉम द पुलिस, अंत में बिशंबर ने पुलिस की सहायता ली, अर्थात वह पुलिस की सहायता के लिए पुलिस स्टेशन गया। नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, ए पुलिस वैन स्टॉप्ड, एक पुलिस की गाड़ी रुकी, एट द डोर दरवाजे पर, बिफोर द हाउस घर के सामने, तो घर के सामने पुलिस की गाड़ी रुकी दिन के अंत में अर्थात शाम के समय। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी वर्षा हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और गलियों में पानी बाढ़ की तरह से भरा हुआ था। फ्लड मीन्स बाढ़ होता है, अर्थात पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। टू कॉन्स्टेबल्स ब्राउट आउट फटिक, दो पुलिस वालों ने फटिक को ब्राउट आउट मैंने लेकर आए, इन दियर आर्म्स अपनी गोद में, एंड प्लेस्ड हिम और उसको बैठा दिया, बिफोर बिशंबर, बिशंबर के सामने। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, ही वॉज वेट, वे भीगा हुआ था, फ्रॉम हेड टू फुट मीन्स सर से लेकर पैर तक। मडी ऑल ओवर, उसका पूरा शरीर कीचड़ से भरा हुआ था, सना हुआ था। मड मीन्स कीचड़ होता है। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड, उसका चेहरा और आंखें लाल हो गई थी, विद फीवर, बुखार के कारण। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बिशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स, बिशंबर ने उसको अपनी गोद में ले लिया। एंड टुक हिम इन टू द इनर अपार्टमेंट्स, और उसको अपने साथ गोद में लेकर गए। इनर मैंने अंदर वाले, अपार्टमेंट मीन्स कमरे में। व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम, जब उनकी पत्नी ने उनको देखा, शी एक्सक्लेम, वे आश्चर्य से बोली, व्हाट ए हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस। तो यहाँ पे एक्सक्लेम का मतलब आश्चर्य भी होता है, आश्चर्य से कहना या दुख के साथ कहना, तो इस तरह से। और उन्होंने क्या कहा कि व्हाट ए हीप ऑफ ट्रबल, कि कितना ज़्यादा परेशानियों का ढेर, दिस बॉय हैज़ गिवन अस,
इस लड़के ने हमें दिया है, अर्थात यह लड़का हमारे लिए परेशानियों का ढेर बन गया है। Hadn't you better send him home? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप उसे घर भेज देते? तो मामी ने आखिरकार कह ही दिया कि आप इसको उसके घर पर भेज दीजिए। उनको लग रहा था कि हमें बहुत परेशान कर रहा है और आज तो इसने हद कर दी थी। ये घर से गायब हो गया था और हमारे लिए पूरी तरह से परेशानी का कारण बन गया था। नाउ नेक्स्ट लाइन्स, फटिक हर वर्ड्स। फटिक ने उनके शब्दों को सुन लिया एंड सॉब्ड आउट लाउड, और जोर से सिसकियां लेते हुए बोला, अंकल, मामा, आई वॉज जस्ट गोइंग होम। मैं तो केवल घर जा रहा था, बट दे ट्रैक्ड मी बैक। परंतु वे मुझे वापस खींच कर ले आए। ट्रैक मीन्स खींचना। नाउ नेक्स्ट पैसेज, द फीवर रोज वेरी हाई। बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ गया था। एंड ऑल दैट नाइट, और उस पूरी रात, द बॉय वॉज डिलीरियस। लड़का परेशान रहा। बिशंबर ब्रॉट इन ए डॉक्टर। बिशंबर एक डॉक्टर को बुला लाए। फटिक ओपन हिज आइज। फटिक ने अपनी आंखें खोली। फ्लश्ड विद फीवर, जो बुखार के कारण लाल हो गई थी। एंड लुक अप टू द सीलिंग, और छत की तरफ देखते हुए, एंड सेड वेकेंटली, और खोखले शब्दों में कहा, अंकल, हैव द हॉलीडेज कम येट? मामा, क्या छुट्टियां आ गई हैं? मे आई गो होम? क्या मैं घर जा सकता हूँ? बिशंबर वाइप द टीयर्स। बिशंबर ने आंसू पोंछे फ्रॉम हिज ऑन आइज, अपनी ही आंखों से, यानी खुद बिशंबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स, और फटिक के पतले दुबले और जलते हुए हाथों को इन हिज ऑन, अपने हाथों में ले लिया। एंड सेट बाय हिम, और उसके पास बैठ गए। थ्रू द नाइट, पूरी रात भर। तो पूरी रात भर उसके पास ही बैठे रहे। द बॉय बिगन अगेन टू मटर। लड़का फिर से बड़बड़ाने लगा। मटर मिस बड़बड़ाना। एट लास्ट, आखिरकार, हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड। उसकी आवाज में उत्तेजना आ गई। मदर, ही क्राइड, वह चिल्लाया, माँ, डोंट बीट मी, मुझे मत पीटो लाइक दैट, इस तरह से। तो वह बड़बड़ाने लगा कि माँ, मुझे इस तरह से मत पीटो। मदर, आई एम टेलिंग ट्रुथ, मैं सच कह रहा हूँ। तो ये सब गफलत में वो बच्चा बोले जा रहा है। नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट डे फटिक बिकेम कॉन्शियस। अगले दिन फटिक को होश आई। फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े से समय के लिए। ही टर्न हिज आइज, उसने अपनी आंखों को घुमा लिया। अबाउट द रूम, कमरे में। तो कमरे में उसने अपनी आंखों को घुमाया, यानी चारों तरफ कमरे में देखने लगा। एज इफ, मैंने मान लो, एक्सपेक्टिंग मीन्स आशा कर रहा हो, समवन टू कम, किसी के आने की। एट लास्ट, आखिरकार, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। तो निराशा की सांस के साथ, हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, उसका जो सिर था तकिए में धंस गया। यानी उसको फिर से निराशा हुई। जब उसने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसको कोई नज़र नहीं आया। अब आप गैस कीजिए किसके आने की प्रतीक्षा में था वह? सर्टेनली अपनी माँ की। तो जब उसको निराशा हुई तो उस निराशा से उसने अपने सर को वापस तकिए में, सैंक में धंसना होता है, तो तकिए में उसको धंसा लिया। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, उसने अपने सर को दीवार की तरफ घुमा लिया। विद ए डीप साई, गहरी सांस लेते हुए, गहरी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। बिशंबर न्यू हिज थॉट्स, बिशंबर उसके विचारों को जान गए थे। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपना सर नीचे झुकाते हुए, विस्पर्ड, आहिस्ता से बोले, फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर। फटिक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है। द डे वेंट बाई, दिन बीत गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल वॉइस, डॉक्टर ने परेशानी भरी आवाज़ में कहा। ट्रबल मीन्स परेशानी वाली, वॉइस मीन्स आवाज़। दैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, कि लड़के की हालत बहुत गंभीर है। नेक्स्ट लाइन्स, फटिक बिगन टू क्राई आउट, फटिक चिल्लाने लगा। बाय द मार्क, चिन्ह से,
3 fathoms 3 फैदम, बाय द मार्क 4 फैदम्स, चिन से 4 फैदम, बाय द मार्क चिन से। तो बाय द मार्क चिन या निशान, तो निशान से कभी वह 3 फैदम कह रहा है, कभी 4 फैदम कह रहा है, तो वह गफलत में बोल रहा है, वह होश में नहीं है। ये फैदम स्टूडेंट्स, ये पानी की गहराई नापने की इकाई होती है और एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है, अर्थात 1.8 मीटर के बराबर। तो इस प्रकार वह ये सब बड़बड़ा रहा था। और आगे देखिए, ही हैड हर्ड द सेलर, उसने नाविक को सुना था, ऑन द रिवर स्टीमर, जो नदी की स्ट्रीमर होती है, नदी में जो स्ट्रीमर चलती है उस पर, कॉलिंग आउट द मार्क, निशान को या चिन्ह को बताते हुए, ऑन द प्लम लाइन। स्टूडेंट, प्लम लाइन ये एक डोरी होती है साहुल पर बंधी हुई, जिसका प्रयोग प्राय घर बनाने वाले कारीगर करते हैं। तो प्लम लाइन के ऊपर जो चिन्ह है उसको स्टीमर चलाने वाला जो नाविक है नदी में, वह बता रहा था। तो यह उसने सुना था। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफेथेबल सी। नाउ ही वॉज, अब वह स्वयं, प्लम्बिंग का मतलब यहाँ पे नापने से है, नाप रहा था, एन अनफेथेबल सी, ऐसे समुद्र की गहराई को जो कि अनफेथेबल था, अर्थात नापने योग्य नहीं था, जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता था। तो ये फटिक की जो स्थिति थी वो ये थी कि वह बेहोशी के आलम में चिल्ला रहा था, उसको नदी नज़र आ रही थी और उस नदी में वह 3 फैदम 4 फैदम इस तरह से बोल रहा था, जो पानी को नापने की एक इकाई है। और नाविक जो नदी में स्टीमर पर है था, तो उस पर साहुल की जो लाइन पर चिन्ह बताते हुए उसने सुना था, और अब वह गहराई नापे जाने योग्य समुद्र की गहराई को स्वयं नाप रहा था। लेटर इन, बाद में, द डे यानी दिन के, फटिक्स मदर बर्स्ट, फटिक की माँ तेज़ी से आई इनटू द रूम, कमरे में, लाइक ए whirlwind, whirlwind का मतलब चक्रवात, चक्रवात के समय, एंड बिगन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए, यानी इधर से उधर जाते हुए, एंड मोन, और कराते हुए, एंड कराई, और चिल्लाते हुए, इन ए लाउड वॉइस, जोर की आवाज़ में। तो इस प्रकार फटिक चक्रवर्ती की माँ आ गई है, चक्रवात की तरह से तेज़ी से कमरे में प्रवेश किया और एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए विलाप करने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। बिशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, बिशंबर ने उनकी उत्तेजना को शांत करने का प्रयास किया, बट शी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द, परंतु वे फ्लंग हरसेल्फ मैंने गिर गईं, ऑन द बेड, पलंग पर, एंड क्राइड, और चिल्लाने लगी, फटीक माई डार्लिंग, फटीक मेरे प्यारे मेरे प्यारे। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स, फटिक ने अपनी बेचैनी वाली हरकतों को रोका, यानी जिस तरह से वो बेचैन होकर गतिविधि कर रहा था, अब उसने रोक दिया। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, हिज हैंड्स सीस्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके जो हाथ थे वो उनको पीट रहा था, उसको पीटना उसने बंद कर दिया। ही सेड, वो बोला, अरे। द मदर क्राइड अगेन, माँ फिर से चिल्लाई, फटीक माई डार्लिंग, फटीक मेरे प्यारे मेरे प्यारे। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फटिक ने बहुत धीरे से अपना सर घुमाया, एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, और किसी को देखे बिना ही, सेड, बोला, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। तो अभी भी वह होश में नहीं है, लेकिन उसको लगा जैसे मैं वापस घर पर आ गया हूँ, अपनी मम्मी के पास हूँ और छुट्टियाँ आ गई। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ ए 14-year-old बॉय फटिक चक्रवर्ती। भले ही गांव में वह कितना भी दुखी था, लेकिन शहर में जाने के बाद उसको वापस अपने ही गांव की याद आई। भले ही माँ से उसको कितनी भी शिकायतें थी, माँ उसको कितना भी पीटती थी, लेकिन
अब बुखार में और तबीयत खराब में उसको अपनी माँ ही याद आ रही थी, और माँ भले ही उसको कितना ही बुरा कहती थी, परंतु माँ अपने बच्चे से तो प्यार करती ही है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन द होमकमिंग। आपके 3 लेसन्स प्रोज में कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम पोइट्री शुरू करेंगे, और पोइट्री में आपको ऑलरेडी मैं 3 पोइम्स पढ़ा चुका हूँ। नाउ वी हैव टू स्टडी 4th पोइम। बिफोर दैट मैं होम कमिंग के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जिसमें हमें एक्सप्लेनेशंस भी करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो।